आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, यदि उस ट्रिक को कोई भी गलत साबित कर देता है यानी कि रॉन्ग साबित कर देता है तो उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। चाहे वह इंडिया के अंदर से हो, चाहे वह इंडिया के बाहर से हो, पूरी दुनिया के अंदर चाहे वह कहीं से भी हो। यदि आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं उसे यदि आप गलत साबित कर देते हो तो आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपको क्या करना है? गलत साबित करना है, यानी कि रॉन्ग साबित करना है, फेल नहीं करना है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसमें क्या होगा कि देखिए किसी चीज़ की आपको दूरी दे दी जाएगी और किसी चीज़ की दूरी आपसे पूछ ली जाएगी, या फिर आपसे समय पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे वहाँ पर चाल पूछ ली जाएगी। यही चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक। आपको बस इतना याद रखना है कि इतना आपको आना चाहिए कि किसी भी चीज़ को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। और दूसरी चीज़, यदि कोई चीज़ आपकी मीटर प्रति सेकंड में दी गई है तो उसे चेंज करने के लिए हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो वहाँ पर 18/5 से इंटू करेंगे। ठीक। इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुल दूरी ले लेनी है। कुल दूरी कितनी है? 600 और 200 800। ठीक, 800 हो गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और जो भी हमारे आंसर है वो किसमें है? आपके सेकंड में है। तो आपको बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। बस इस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। यदि यहाँ पर आपका चेंजिंग वाला सिस्टम नहीं होता तो आप सेकंड भी नहीं लेते, आंसर तुरंत आप दे देते। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, ये आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप? 5/18 से इंटू करोगे, और 5/18 से इंटू करोगे तो 18 चौक 72 होता है, यानी कि 4 का 5 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हमने बोला ये कितना है आपका? 20 है। अब 20 को यदि हम 20 में इंटू करें क्या 800 बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 20 को क्या हम इसमें इंटू करें तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 800 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आपको रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर दी गई है और आपसे पुल की लंबाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ठीक। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो इसी को आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मीटर प्रति सेकंड वाली चीज़ है और ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा वाला है। तो आपको क्या करना होगा, 60 गुणा 5/18। ठीक। अब सिर्फ आप इसका समय में इंटू कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 18। 18 से 18 गया, 6 पंजे 30, कितना बना आपका? 300 बना। टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी? 300 थी। उसमें से 120 मीटर जो लंबी थी वो तो आपकी रेलगाड़ी थी, और पुल की जो लंबाई थी आप 120 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 180। ठीक। समझ आया नहीं हो तो आगे वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, कितने समय में? 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, यानी कि यहाँ पर हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और ये आपकी मीटर में दूरी दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको इसी को चेंज करना होगा। तो आप क्या करोगे, 66 गुणा 5/18। अब इसको क्या करना है, आपको समय में इंटू कर देना है, इंटू 24। तो यहाँ पर देखोगे 6 × 18 और 6 × चौक 24, यहाँ पर 3 से दे गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देख 88 बना, 88 में यदि आप 5 से इंटू करते हो, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगी 4, 8 पंजे 40 और 4 44। टोटल दूरी कितनी थी आपकी? 440। उसमें से कितनी यहाँ पर प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी? 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। 300 को यदि आप इसमें से माइनस कर देते तो कितना बचता आपका? 140। तो 140 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है।
तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए लंबाई जो है वह मीटर में दी गई है और ये चाल जो है वह किस में दी गई है, आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो हमें क्या करना होगा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो 5/18 से हम इंटू करेंगे, तो 18 × 54 और 5 × 15 कितना है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अब समय कितना है आपका 42 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30 की 0, हाथ से लगी 3 और 15 चौक 60 और 3 63, टोटल कितना हो जाएगा आपका 630। अब 630 है आपका, यहाँ पर दूरी कितनी दी गई थी 150। तो 150 को आप इसमें से माइनस कर दोगे, कितना बच जाता है आपका, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 480। कितना बच जाएगा 480। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, चाल पूछी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर टोटल लंबाई चाहिए। यदि टोटल लंबाई चाहिए तो यहाँ पर देखिए 180 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है और इसी के समान लंबाई का क्या है, पुल है। तो यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो लंबाई होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 18 दूनी 36, यानी कि 360 हमारी हो जाएगी। हमने बोला समय कितना दिया हुआ है आपका 18 सेकेंड। 18 में यदि हम 10 से इंटू करते हैं तो क्या 360 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 18 में यदि हम 18 से इंटू करते हैं तो आपको पता है 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, लेकिन ये 324 नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखो तो ये कितना आपका 15 से इंटू करेंगे तो 15 × 120 होता है, यानी कि 0 100 यहाँ पर 12 लग गया। 15 कम 15 और 10 25 26 27 कितना बन रहा है आपका 270, यानी कि ये कितना 380, ये 270 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 22 से आपको इंटू करना है, लेकिन 22 से आप यदि इंटू करते हो इससे अच्छा तो आप 20 से इंटू कर लो। 20 से इंटू करोगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 360 आपका बनेगा। और ये यदि अब 2 से और इंटू करते तो इससे तो ऊपर जाता, इससे क्या होता ऊपर जाता। ध्यान से समझिए, यदि 18 में हम यहाँ पर 20 की जगह पर यदि 22 की जगह पर यदि हम 20 से इंटू कर दें तो कितना बन रहा है 360 बन रहा है। यदि हम 22 से इंटू करते तो 360 से ऊपर जाता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये जो लंबाई दी गई है वो किसकी दी गई है, रेलगाड़ी की दी गई है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा और अच्छे से उस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, यदि हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, क्या निकालना है, यदि हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो आपको अच्छे से पता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। और दूरी जो होती है वो हमेशा ही आपकी कुल दूरी ली जाती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की यदि हम मिक्स करते हैं तो वही आपकी टोटल दूरी होती है। यदि आप यहाँ पर टोटल दूरी देखोगे तो आप टोटल दूरी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं निकाल सकते हो। और हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, चाल पूछी गई है। यदि चाल आपकी वहाँ रख दी जाती और आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ली जाती तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर आपसे चाल पूछी गई है, सिर्फ आपको समय दिया गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपके लिए दूरी नहीं दी गई है, दूरी सिर्फ आपकी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है। टोटल दूरी हमें चाहिए। जब तक आपके पास टोटल दूरी नहीं होगी आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा 10 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 18 होगा नहीं। और यहाँ पर इस ऑप्शन को काफ़ी लोग टिक करके आए होंगे, ये हम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपने काफ़ी लोगों ने टिक किया होगा, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास टोटल दूरी नहीं है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा जब कभी आपको टोटल दूरी नहीं दी जाएगी और आपसे यदि चाल पूछ ली जाए तो वह क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, उसकी लंबाई क्या है, निर्धारित नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 200 और 200 400 और 400 और 100 500, टोटल कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 20 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक, 500 की हमारी टोटल दूरी है। अब यहाँ पर टोटल दूरी जो है, अब यहाँ पर देखिए चाल की क्या है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर सेकंड में आपका आंसर दिया गया है। तो यदि इसको हम यदि चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर देखिए 60 जो है इसे हम क्या करेंगे 5/18 से हम इंटू करेंगे, तो 6 दारे 60 6 × 18, यानी कि कितना आया आपका 50/3 आपका यहाँ पर आ रहा है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यदि हम 3 से 25 में डिवाइड करें तो क्या वह संख्या आपकी पॉइंट में नहीं चली जाएगी, पॉइंट में चली जाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं है।
3 से हम 25 में इंटू 35 में इंटू करते हैं तो ये भी पॉइंट में चली जाएगी। 30 से यदि हम 20 में इंटू करते हैं तो यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं तो ये भी आपकी पॉइंट में चली जाएगी। लेकिन 30 से यदि हम 30 में डिवाइड करते हैं तो वो किस में चली जाएगी, 10 आ जाएगा। और 10 का यदि हम यहाँ पर 50 में इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 500 आ जाता है। यानी कि यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी है, 125 मीटर लंबी है। चाल कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है। समय कितना दिया गया है आपका, 30 सेकंड का समय दिया गया है। पूछा क्या गया है, पुल की लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी गई है। यानी कि एक चीज़ की लंबाई दी गई है और एक चीज़ की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 60 गुणा 5/18, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका मिनट में मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर 5/18। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेकंड में आपसे यहाँ पर क्या करना है, इंटू कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 18 और 30 से ये गया 10 बार, तो कितना आ गया आपका 500। तो टोटल दूरी कितनी है हमारी, 500 है। हमसे दूसरे की पूछी गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 125 यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आपका 75 3, यानी 375 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमसे समय पूछा गया है। हमने बोला टोटल दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 8 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा आपका टोटल दूरी 400। ठीक, हमने बोला यहाँ पर चाल किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में, समय किस में दिया गया है, सेकंड में। तो आपको इसे चेंज करना होगा। आप क्या करोगे, 45 गुणा कितना हो जाएगा आपका 5/18, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कितना आया आपका 25/2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम 2 से इसमें डिवाइड करते हैं कितना आता है, 20 आता है। और 20 को यदि हम 25 में इंटू करते हैं तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 2 से हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, ये हमारा आंसर होगा नहीं। 2 से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 को यदि हम 25 में इंटू करते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 यानी कि एक अंक भी आपका 5 बन रहा है, 0 बनना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसको यदि हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 में यदि हम 5 से इंटू करें तो 6 पंजे 30 होता है, यानी कि 0 एक अंक बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 16 का यदि आप 25 में इंटू भी करोगे तो भी आपका यहाँ पर 400 ही बनेगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, 16 पंजे 80 की 0, हासिल लगी 8, और 16 दूनी 32, 32 और 8 400, कितना बन गया आपका 400 बन गया। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति हावर की उसकी चाल है। रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। हमेशा याद रखना, कोई व्यक्ति हुआ, कोई पेड़ हुआ, कोई सिग्नल हुआ, कुछ भी हुआ, इनकी जो लंबाई होती है वो आपकी लंबाई कभी भी मानी नहीं जाती है। तो आपकी टोटल जो लंबाई होगी वो आपकी यहाँ पर 100 मीटर ही होगी। टोटल जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 100 मीटर की लंबाई है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए चाल और समय अलग अलग है, तो यहाँ पर अलग अलग हैं। ये आपका सेकंड में है और ये आपका किस में है, किलोमीटर प्रति हावर में। तो इसे हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 30 गुणा 5/18, तो यहाँ पर 3 धारे 30 और 3 6 18 और 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना आएगा 25/3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 से आप इसे डिवाइड करिए, 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पर आया 5, 25 पंजे 100 हो जाएगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कितना 11 है, 11 का भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये पॉइंट में चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 10 जो है वह 3 से डिवाइड करने पे पॉइंट में चला जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इससे यदि हम इसमें डिवाइड करें, 3 से यदि इसमें डिवाइड करें तो 3 चौक 12 होता है, और 25 का यदि हम 4 में इंटू करें तो आपका कितना बन जाता है, 100 बन जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,